Good morning, student. How are you? I hope you all are good. Today, now we start chapter 9 Use of A. बच्चों, आज हम चैप्टर 9 यूज़ ऑफ ए रीडिंग करेंगे और समझेंगे। इसका मतलब होता है बच्चों कि लेटर ए का यूज़ हम कैसे और कहाँ पे यूज़ लेते हैं, है ना। इसका यूज़ हम कैसे और कहाँ करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं समझाती भी जाऊँगी, आप केयरफुली सुनना और ढंग से रीडिंग करना सीखना। लेट्स स्टार्ट। ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नंबर वर्ड्स विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो लेटर ए होता है, हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ना बच्चों, A to Z जो ABCD होते हैं, उसमें लेटर ए वो कहाँ पे यूज़ में आता है, कब यूज़ में आता है, कहाँ यूज़ में आता है, जब कोई सिंगुलर नंबर होता है। सिंगुलर नंबर मीन्स होता है बच्चों एक नंबर, है ना। सिंगुलर नंबर मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन वो एक हो, ठीक है। नंबर में एक हो मतलब संख्या में वो एक हो, एक से ज़्यादा कोई चीज़ ना हो, है ना। 2 3 4 ऐसे एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, ना कोई थिंग हो, ना कोई पर्सन हो, ना कोई प्लेस हो, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, केवल एक चीज़ हो। तो केवल एक चीज़ के लिए ए का यूज़ लिया जाता है, लेटर ए का यूज़ लिया जाता है। अब इसका यूज़ कहाँ लेते हैं, वो जब लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कहाँ पे। और इसका यूज़ कहाँ लिया जाता है बच्चों, जब कॉन्सोनेंट्स के साथ में इनका यूज़ लिया जाता है। और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ बच्चों। किया था ना हमने स्टार्टिंग में, जब हमने वॉवेल्स किए थे तो उसमें हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। मैं फिर से आपका रिवीजन करती हूँ कि देखो बच्चों, वॉवेल्स वो होते हैं जो जिनकी मात्राएं लगती है और जिनकी साउंड होती है, ठीक है ना, जिनकी आवाज़ रीडिंग में हमें उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। और कौन से वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। 5 टाइप के वॉवेल्स मैंने आपको सिखाए थे, है ना। 5 टाइप के वॉवेल्स सिखाए थे बच्चों मैंने, ए ई आई ओ यू, ठीक है। जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं A to Z, जब ABCD रीडिंग करते हैं तो उसमें ये 5 तो वॉवेल्स होते हैं, A E I O U। ये क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। और इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्वर। जब हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना बच्चों, तो हिंदी में जब ए आ ई ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग है, तक जब हम वो पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जानते हैं ना आप उनको क्या बोलते हैं, हम स्वर बोलते हैं। तो वही स्वर इंग्लिश में क्या होते हैं, वॉवेल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए बाद में उसके अलावा हमने कॉन्सोनेंट भी रीड करे थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया था। कॉन्सोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं, 21 होते हैं। नंबर्स में कितने होते हैं, 21। जब हम अल्फ़ाबेट रीड करते हैं, फिर से याद दिला रही हूँ, अल्फ़ाबेट A to Z जब रीडिंग करते हैं, ABCD जब हम बोलते हैं A से लेके Z तक, तो उसमें A E I O U ये 5 लेटर तो होते हैं हमारे वॉवेल्स। और उसके अलावा B से लेके Z तक, उसके अलावा जो भी लेटर्स आते हैं, बीच से लेके जेड तक, इसके अलावा वॉवेल्स के अलावा जो भी लेटर्स आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और कितने नंबर्स में होते हैं, वो 21 होते हैं। कितने नंबर में होते हैं, 21 नंबर के होते हैं कॉन्सोनेंट, है ना। नंबर्स में 21 होते हैं, मतलब संख्या में 21 होते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं बच्चों, इसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन। देखो मैं फिर से रिवीजन करा रही हूँ आपका, फिर से बार बार मैं बोल रही हूँ कि देखो स्वर तो मैंने बता दिया, जो ए से लेके अ तक हम पढ़ते हैं, ए आ ई ई उ, हिंदी में जब ए से लेके अ तक बोलते हैं वो तो होते हैं स्वर। लेकिन जब क से लेके ज्ञा तक, ज्ञ से ज्ञानी, क ख ग गणे च छ ज जणे ट ठ ड डणे त थ द दने, जब हम क से लेके ज्ञ ज्ञानी तक रीडिंग करते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं उनको, व्यंजन। और व्यंजन ही इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो अब फिर से हम अपने चैप्टर पे आते हैं कि जब जो इसका यूज़, लेटर ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एक तो सिंगुलर पर्सन के समय, सिंगुलर नंबर के समय करते हैं, और दूसरा कॉन्सोनेंट्स के साथ में इनका यूज़ किया जाता है, मतलब व्यंजन में। ए का यूज़ कहाँ आता है, व्यंजन के समय, व्यंजन के साथ, है ना, उसके आगे और या उनके साथ में ए का यूज़ लिया जाता है, लेटर ए का यूज़ लिया जाता है। समझ में आया, आप ध्यान से समझना है इसको, फिर से रिवाइज करना, फिर से रीडिंग करना, चैप्टर को करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैं इसके बाद के जो वीडियोज़ होंगे उनमें भी फिर से पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कराती जाऊँगी, ठीक है, ताकि आप भूलेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको रीडिंग करना इस चैप्टर को, और इसका यूजेस कैसे और कहाँ लिया जा रहा है वो भी मैं आपको समझाते जाती हूँ। लेट स्टार्ट। इट इज़ ए की, फुल स्टॉप। देखो बच्चों यहाँ पे एक पिक्चर दी है, एक की का डायग्राम दिया है, इसको चाबी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चाबी।
तो ये लिखा है इट इज़ ए की, मतलब यह एक की है, चाबी है, यह एक चाबी है। अब देखो इसमें लेटर ए का यूज़ कहाँ आया बच्चों, जो ये स्पेलिंग लिखी है के ई वाई जो स्पेलिंग लिखी है उसके जस्ट आगे इसका यूज़ आया। अब ये के ई वाई जो स्पेलिंग है बच्चों, की जो स्पेलिंग है ये किससे स्टार्ट हो रही है, के से स्टार्ट हो रही है। किससे स्टार्ट होती है, के से, लेटर के से। अब के क्या है बताओ, के कॉन्सोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, के लेटर कॉन्सोनेंट होता है, ये वॉवेल नहीं होता है, ठीक है ना, ये वॉवेल नहीं होता है, ये कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट के पहले हमने किसका यूज़ में लिया, ए का, लेटर ए का यूज़ किया। और अब ये एक दूसरी चीज़ और देखो, एक तो हमने कॉन्सोनेंट के पहले इसका यूज़ में लिया ए का, और इसके अलावा ये चाबी कितने नंबर में है, मतलब कितनी है, ये एक ही है ना। काउंटिंग में कितनी है चाबी, केवल 1 है ना, ओनली 1 है ना, केवल एक चाबी है, एक से ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमने ए का यूज़ किया। इसका मीनिंग क्या हो गया, यह एक चाबी है। फिर से देखो ध्यान से, यह एक चाबी है, समझ गए। तो ए का यूज़ कहाँ पे आया, कि एक तो कि जब कोई नंबर सिंगुलर नंबर होता है, मतलब कोई चीज़ एक ही नंबर में, एक ही काउंटिंग में एक ही है, एक तो तब यूज़ में आता है, और दूसरा कॉन्सोनेंट्स के साथ में ये यूज़ में आता है। चलिए नेक्स्ट, इट इज़ ए पेन, फुल स्टॉप। अब इसको देखो बच्चों, यह एक पेन है। अब बताओ, ये पेन का पिक्चर है, पेन कितनी है, काउंटिंग में कितने पेन है, एक ही है ना, नंबर 1, केवल 1 नंबर में ये केवल एक पेन है, या एक से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम इसको ए का यूज़ ले रहे हैं। और इसके अलावा ए का यूज़ और कहाँ पे आ रहा है, कि PEN, ये PEN जो स्पेलिंग है इसके आगे इसका यूज़ में आ रहा है। तो पी लेटर कॉन्सोनेंट होता है, ये वॉवेल नहीं होता है, कॉन्सोनेंट्स के आगे इसका यूज़ लिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आप रीडिंग करना सीख रहे हैं, इस क्लास में आप LKG क्लास में आपको रीडिंग करना आना चाहिए, सेंटेंस रीडिंग करना आना चाहिए, चैप्टर रीडिंग करना आना चाहिए। तो आप रीडिंग करने का एक तरीका मैं बता रही हूँ आपको, इस बारे में भी ध्यान दिलाती हूँ कि आप रीडिंग करना कैसे सीखेंगे। आप जब ये जो सेंटेंस पढ़ते हैं बच्चों, उसको एक एक लेटर को, पर्टिकुलर एक एक लेटर को आप पॉइंट आउट करते हुए, आप एक एक लेटर को पढ़ते हुए, रीडिंग करते हुए, और उस तरह से पूरी स्पेलिंग को आप रीडिंग करेंगे। और जब एक एक लेटर को आप पढ़ लेते हो तो उसको पूरा एक साथ बोलो और फिर इसको रीड करो। इससे आपको इंग्लिश रीडिंग करना आ जाएगा, साथ में आपको स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी। ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती जा रही हूँ बच्चों, कि जब भी रीडिंग करते हो, कोई भी चैप्टर रीड करते हो, आप कोई भी स्पेलिंग रीड करते हो, कोई भी वर्ड रीड करते हो, तो आप उसकी एक एक स्पेलिंग को, एक एक लेटर को आप पर्टिकुलर सेपरेट, पहले तो सेपरेट रीड करो, उसके बाद उसको एक साथ रीडिंग करो, और उसके बाद आपको पूरा सेंटेंस एक साथ पूरा रीडिंग करना चाहिए, ताकि आपको स्पेलिंग विथ रीडिंग करना दोनों एक साथ आ जाए। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। IT इट, IS इज, TOY टॉय, आया समझ में। मैंने क्या बोला पहले, IT इट, पहले सेपरेट पढ़ा, फिर उसको एक साथ बोला इट, IT क्या बोलेंगे इसको, इट। नेक्स्ट देखो IS, पहले सेपरेट हमने लेटर पढ़े, IS, अब इसको एक साथ बोलेंगे इज, क्या बन गया ये, इज TOY, देखो इसको मैंने सेपरेट पढ़ रही हूँ, TOY अलग अलग करके बोल रही हूँ, है ना, TOY। अभी क्या बन गया, टॉय, क्या बना बच्चों, टॉय, समझ गए। इट इज़ अ टॉय, इसका मीनिंग हुआ कि यह एक खिलौना है। अब यहाँ टॉय कितना है, एक ही खिलौना है ना, एक से ज़्यादा नहीं है, तो हमने ए का यूज़ लिया, और ए का यूज़ कॉन्सोनेंट लेटर T के साथ में आया है। तो यहाँ पे हमने समझा कि ए का यूज़ कहाँ और कैसे यूज़ लिया जाता है, कब लेते हैं, ठीक है। अब वो साथ में हमने रीडिंग करना भी सीखा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दिया है 8 आई, देखो मैं रीडिंग करना सिखा रही हूँ, है ना, तो मैं भी ध्यान दिलाती हूँ आपको फिर से। पहले सेपरेट रीडिंग करूँगी, फिर उसको एक साथ मिक्स करके बोलूँगी एक साथ, और उसको उसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। IT इट, IS इज, BOX बॉक्स, फुल स्टॉप। ये जो बच्चों ब्लैक डॉट होता है इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर से बोलेंगे, IT इट, IS इज, BOX क्या बना, बॉक्स, है ना, पहले सेपरेट बोला और फिर इसको एक साथ क्या बोलेंगे, हम रीडिंग करेंगे बॉक्स, तो क्या बन गया ये, बॉक्स। अब पूरा एक साथ रीड करो, सेंटेंस फुल रीड करेंगे, इट इज़ अ बॉक्स, इसका मीनिंग देखिए, यह एक बॉक्स है, राइट, ये क्या है, एक बॉक्स है, ये एक डिब्बा है, समझ में आया। ए का यूज़ आया, कॉन्सोनेंट्स आ गया और सिंगुलर नंबर के साथ में आया, ठीक है। एक ही बॉक्स है, एक ही डिब्बा है। नेक्स्ट
अब इसको रीड करेंगे बच्चों। देखो पहले मैं सेपरेट रीडिंग कर रही हूँ, इस वर्ड को सेपरेट बोलूँगी, एक एक लेटर को अलग अलग पढ़ूंगी, उसके बाद उसको एक साथ वो क्या बन जाता है उसको एक साथ रीड करूँगी, फिर उसके बाद उसका मीनिंग भी बताऊँगी। राइट, स्टार्ट कीजिए। THIS देश, हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फिर से समझो। THIS देश, क्या बन गया, देश। IS इज, क्या बना, इज। BOY क्या बना, बॉय। BOY बॉय, फुल स्टॉप। फुल पूरा एक साथ रीड करो। दिस इज अ बॉय, फुल स्टॉप। राइट, अब इसका मीनिंग समझो बच्चों। दिस मीन्स होता है बच्चों ये है, दिस मीन्स ये है। कब यूज़ में आता है इसका, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि दिस और दैट का यूज़ कब लेते हैं, हम कैसे लेते हैं, कहाँ लेते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में और समझाऊंगी। अभी मैं इसकी मीनिंग बताती हूँ। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। इज मीन्स बच्चों है होता है, ठीक है। तो दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, ठीक है। एक ही लड़का है और एक का यूज आ गया कॉन्सोनेंट के साथ में। चलिए नेक्स्ट। THIS दिस, IS इज, PARROT। डबल आर क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स आर का यूज आया है, इसलिए हम इसको RR करके भी बोल सकते हैं और डबल आर भी बोल सकते हैं। फिर से देखिए, THIS दिस, IS इज, PARROT पैरट। अब सेंटेंस रीड कर रही हूँ। दिस इज अ पैरट, फुल स्टॉप। अब इसका मीनिंग देखिए, यह एक पैरट है, यह एक तोता है। पैरट मीन्स तोता। राइट, नेक्स्ट इसके नीचे देखेंगे बच्चों। THIS दिस, IS इज, RAT रैट। रीड कीजिए, फुल रीड करेंगे। दिस इज अ रैट, फुल स्टॉप। मीनिंग देखिए, यह एक चूहा है, ठीक है, यह एक चूहा है। समझ में आया। नेक्स्ट, ITS इज अ BALL बॉल। फुल रीड करेंगे। इट इज अ बॉल, फुल स्टॉप। इसका मीनिंग समझिए, यह एक बॉल है, एक बॉल है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट। ITS इज अ STAR स्टार। फुल रीडिंग करेंगे। इट इज अ स्टार, फुल स्टॉप। मीनिंग देखिए, यह एक स्टार मीन्स तारा, यह एक तारा है। क्या है ये, तारा है, स्टार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट लाइन। ITS इज अ HAT हैट। फुल रीडिंग करेंगे। इट इज अ हैट, फुल स्टॉप। यह एक टोपी है। हैट मीन्स टोपी, कैप जो भी होता है बच्चों, इस तरह से राउंड हैट होती है ये। यह एक टोपी है। राइट, नेक्स्ट। THIS दिस, IS इज अ CAT कैट। अब इसको फुल रीड करते हैं। दिस इज अ कैट, फुल स्टॉप। ये जो ब्लैक डॉट है इसको फुल स्टॉप बोलेंगे, ठीक है। अब इसका मीनिंग देखिए, यह एक बिल्ली है। कैट मीन्स बिल्ली, यह एक बिल्ली है। राइट, नेक्स्ट। THIS दिस, IS इज अ FOX फॉक्स। फुल रीडिंग करेंगे। दिस इज अ फॉक्स, फुल स्टॉप। यह एक लोमड़ी है। क्या है ये, लोमड़ी। फॉक्स मीन्स लोमड़ी, ठीक है। तो बच्चों देखो, मैंने ये फुल पेज रीडिंग किया है। आज हमने चैप्टर 9 यूज़ ऑफ ए रीड किया है, इसको समझा है, इसका यूज़ कैसे लेते हैं। देखिए फिर से मैं रिवाइज कराती हूँ। लेटर ए का यूज़ बच्चों, एक तो सिंगुलर नंबर के साथ में, मतलब कोई भी चीज़ जब एक ही होती है, एक से ज़्यादा ना हो, कि कोई भी चीज़ जब एक ही हो तब लेटर ए का यूज़ आता है ना, इसका यूज़ लेते हैं। और उसके दूसरी बात कि लेटर ए का यूज़ कहाँ लेते हैं हम, कॉन्सोनेंट के साथ में। कॉन्सोनेंट्स मैंने आपको बताया, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। कौन से होते हैं, बी से लेके जेड तक होते हैं। वॉवेल्स लेटर को छोड़ के, जब लेटर वॉवेल्स को हम सेपरेट करते हैं, अलग निकाल लेते हैं, तो उसके अलावा जो लेटर्स बचते हैं बी से जेड तक, जो भी लेटर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं और 21 नंबर में होते हैं, और उसको हिंदी में हम व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स के साथ में हम ए का यूज़ लेते हैं, और
पर्टिकुलर सिंगुलर नंबर के साथ में ही हम इनका यूज़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने चैप्टर 9 यूज़ ऑफ ए इसको रीड किया है, इसको समझा है, इसके बारे में पूरा अच्छे से समझा है। और रीडिंग कैसे करते हैं, सेंटेंस या चैप्टर रीडिंग कैसे करते हैं, ये मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा मैंने वॉवेल और कॉन्सोनेंट स्वर और व्यंजन समझाए हैं। इसके अलावा इनके मीनिंग क्या होते हैं, है ना, इनके वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, वो मैंने आपको समझाया। तो मैंने आज एक ही चैप्टर में आपको सब चीज़ क्लियर किया है। आप इसको ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना, राइट। तो आज इस चैप्टर की आप फिर से रीडिंग करेंगे, इसको समझेंगे केयरफुली। ठीक है, थैंक यू।